तेरी बेटी कहाँ है? खुशबू मनी ना उसका, क्यों नहीं आई हो बेटा? है मुझे नहीं आई, मैं कॉल करूँगा, नंबर है। थैंक यू। सब निकाल लो, पेज नंबर 21 21। पेज नंबर 21। तो हो गया। श्रीस्मर्वक्त चामासं श्रीर्मस्वक् चामासं तनूरित्थं वरानने संसार वृक्ष मारूढ़ा पतंती नरकाणवे ये सुंदर मुख वाली कफ लहू खाल मांस वाले शरीर रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए जीव नरक रूपी संसार में गिरते रहते हैं। श्री गुरुवर चरणोदव यस्याम दिशि विराजते तस्य दिशे नमस्कुर्या भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये हे प्रिय, श्री गुरुदेव के दोनों चरण जिस दिशा में विराजते हैं उस दिशा को प्रतिदिन भक्ति से नमस्कार करें। गुरुपाद प्रसादेन ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं तनोध्यत्मिदं विश्वम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों के प्रसाद से ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है। जिसने विश्व को धारण कर रखा है उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु पर ब्रह्म है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से अज्ञान रूपी अंधेरे से अंधी आंखों को खोल दिया है उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अखंड मंडलाकार चराचर को व्याप्त कर रखा है उस पद को जिसने दिखला दिया है उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। सर्वश्रुति शिरोरत्न राजित पदाम्बुजं वेदांत अम्बु सूर्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब सिद्धियों के शोधन से शोभायमान चरण कमल वाले जो गुरुदेव वेदांत कमल के सूर्य रूप है उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। यस स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं एव सर्व संपत्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है, सदा ही सर्व संपत्ति प्राप्त होता है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अब भगवान शिव ये आगे बता रहे हैं कि मैं किस गुरु को बार बार नमस्कार कर रहा हूँ, किसका बोल रहा हूँ मैं, जल को, आरती के जल को, कैसे शिव तीर्थों का फल मिलता है, ये सब आगे उसके लक्षण बता रहे हैं। चैतन्यम शास्त्रम शांतम, चेतनम शाश्वतम शांतम, व्योमातीतम निरंजनम, व्योमातीतम निरंजनम, बिंदुनाथ कलातीतम, बिंदुनाथ कलातीतम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चैतन्य है, शाश्वत है, शांत है, आकाश से परे है, माया रहित है और बिंदु नाद और कला से अतीत, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। स्थावरम जंगमम चैव, स्थावरम जंगमम चैव, चरमेव च, चरमर्कं चैव च, येन व्याप्तं जगत् सर्वं, येन व्याप्तं जगत् सर्वं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने स्थावर जंगम चर अचर, चर मतलब मनुष्य भी और पशु भी, सबको, चर अचर सब जगत को व्याप्त कर रखा है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। चैतन्य शाश्वत ज्ञान शक्ति समारूढ़, ज्ञान शक्ति समारूढ़म, रत्नमाला विभूषितम, रत्नमाला विभूषितम, मुक्ति मुक्ति प्रदातारम, मुक्ति मुक्ति प्रदातारम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़, तत्वमाला से शोभित, भोग और मोक्ष के देने वाले उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अनेक जन्म संप्राप्त है, अनेक जन्म संप्राप्त है, कर्मबंध विदायिने, कर्मबंध विदायिने, आत्मज्ञान प्रदानेन, आत्मज्ञान प्रदानेन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने आत्मा के ज्ञान के प्रदान से अनेक जन्मों से प्राप्त हुए कर्म रूप बंधन को जलाने वाले उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। शोषणम भव सिंधुश्च, शोषण भव सिंधुश्च, दीपनम ज्ञान संपदाम, दीपनम ज्ञान संपदाम, गुरुपादोत्तम सम्यक्, गुरुपादोकम सम्यक्, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का चरणोदक संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाला और ज्ञान रूपी संपत्ति को पूर्ण प्रकाश करने वाला है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। न गुरुरधिकम तत्त्वम्, न गुरुरधिकं तत्त्वम्, न गुरुरधिकम तपः, न गुरुरधिकं तपः, गुरु ज्ञानात् परम तत्त्वम्, गुरु ज्ञानात् परं तत्त्वम्, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से अधिक तत्व नहीं है, न गुरु से अधिक तप है। गुरु के ज्ञान से परम तत्व ज्ञान होता है, उन श्री गुरुदेव नमस्कार है। मन्नाथि जगन्नाथो, मन्नाथि जगन्नाथो, मश्रुति जगत गुरु, मधुश्री जगत गुरु, ममात्मा सर्वभूतात्मा, ममात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा नाथ तीनों जगत का है, मेरा गुरु इस जगत का गुरु है, मेरी आत्मा सब प्राणियों की आत्मा है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु मूर्ति का ध्यान मुख्य ध्यान है, गुरु चरण की पूजा मुख्य पूजा है, गुरु का वाक्य मूल मंत्र है और गुरु की कृपा मोक्ष का कारण है। गुरु आदि
गुरुरादिनादिश्य गुरुरादिनादिश्च गुरु परम देवतम गुरु परम देवतम गुरु मंत्र समो नास्ति गुरु मंत्र समो नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु आदि है, गुरु अनादि है, गुरु परम देव है, गुरु के समान और मंत्र नहीं है। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। सप्त सागर पर्यंतम सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नान आदि के फलम स्नान आदि के फलम गुरुपादोत्कस्यापि गुरुपादो कश्यापि श्रीशेन दुर्लभम सस्येन दुर्लभम। 7 सागर पर्यंत तीर्थ स्नान आदि का फल गुरुदेव के चरणों तक के जगह आगे बोलो जगह बराबर नहीं। बात तो 11वें अंश के बराबर नहीं है। 7 सागर पर्यंत तीर्थ स्नान आदि का फल, इसलिए गुरुदेव का चरणोदय दुर्लभ है। गुरुदेव जगत सर्वम गुरुदेव जगत् सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति गुरु परतरम नास्ति तस्मात् संपूजेत गुरु तस्मात् संपूजेत गुरु। ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी से व्याप्त यह सारा जगत गुरु ही है, गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसलिए भली प्रकार से गुरुदेव का पूजन करे। ज्ञान विज्ञान मुक्तिश्च ज्ञान विज्ञान मुक्तिश्च लभते गुरु भक्तितः लभते गुरु भक्तितः गुरु समम ततो नान्य गुरु समं ततो नान्यत् साध्योत्सव गुरु मार्गिणा साध्योऽसो गुरु मार्गिणा। गुरु की भक्ति से ज्ञान विज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए गुरु के समान अन्य कोई नहीं है। गुरु मार्ग के अवलंबन करने वाले को गुरु ही साध्य है। क्या बात है। 30 पेज हो गए, क्या दिन रह गए अभी? आज 27 है जी। 28, 29, 30, 31 तब से हो जाएंगे 40 पेज 40 पेज रहेगा, 4 दिन हो जाएगा। आशीर्वाद देती है भगवान। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये क्या बोलेंगे? मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरा मंत्र है केवल 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 गुरु गुरु। गुरु महिमा कबीरा गाया था ये संत बड़ा कहलाया था। गुरु महिमा कबीरा गाया था ये संत बड़ा कहलाया था। श्री राम को ज्ञान हुआ गुरु से श्री राम को ज्ञान हुआ गुरु से श्री कृष्ण को ज्ञान हुआ गुरु से श्री कृष्ण को ज्ञान हुआ गुरु से। फिर जो
सदगुरुदेव भगवान की जय। हम सब जानते हैं कि प्रभु जी की कृपा से ही हमारा जीवन कहीं ना कहीं संवर रहा है, तो प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तेरी कृपा से प्रभु जी जीवन संवर रहा है, तेरी कृपा से प्रभु जी जीवन संवर रहा है, तेरी कृपा से गुरु जी जीवन संवर रहा है, तेरी कृपा से गुरु जी जीवन संवर रहा है, तेरी कृपा से मैया जीवन संवर रहा है, तेरी कृपा से मैया जीवन संवर रहा है। बिन बोले ही तू मेरा, बिन बोले ही तू मेरा हर काम कर रहा है, तेरी कृपा से प्रभु जी संवर रहा है, तेरी कृपा से प्रभु जी जीवन संवर रहा है, तेरी कृपा से गुरु जी जीवन संवर रहा है, तेरी कृपा से मैया जीवन संवर रहा है। क्या बोलने की जरूरत पड़ती है गुरुदेव को कि ये मेरा काम कर दीजिए? बताइए, नहीं पड़ती है। तो प्रेम से बोलिए, बिन बोले ही तू मेरा हो, बिन बोले ही तू मेरा हर काम कर रहा है, तेरी कृपा से प्रभु जी जीवन संवर रहा है, तेरी कृपा से प्रभु जी जीवन संवर रहा है, तेरी कृपा से मैया जीवन संवर रहा है। वीरान था ये जीवन हर ओर बेबसी, वीरान था ये जीवन हर ओर बेबसी थी, गम से थी मेरी यारी रूठी सी ये हंसी थी, गम से थी मेरी यारी रूठी सी ये हंसी थी। और फिर गुरुदेव आए और क्या हुआ? बेरंग जिंदगी में रंग भर रहा है, बेरंग जिंदगी में तू रंग भर रहा है, बेरंग जिंदगी में तू रंग भर रहा है, बेरंग जिंदगी में तू रंग भर रहा है। बिन बोले ही तू मेरा, बिन बोले ही तू मेरा हर काम कर रहा है, तेरी कृपा से प्रभु जी जीवन संवर रहा है, तेरी कृपा से प्रभु जी जीवन संवर रहा है, तेरी कृपा से मैया जीवन संवर रहा है, तेरी कृपा से मैया। अब गैर भी अपनों सा व्यवहार कर रहे हैं, अब गैर भी अपनों सा व्यवहार कर रहे हैं, आंखें चुराने वाले मुझे प्यार कर रहे हैं, आंखें चुराने वाले मुझे प्यार कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है ना, जब गुरुजी हमारे साथ है तो सब हमारे पास आते हैं और हमसे बातें करते हैं। तो कहिए, अब गैर भी अपनों सा व्यवहार कर रहे हैं, अब गैर भी अपनों सा व्यवहार कर रहे हैं, आंखें चुराने वाले मुझे प्यार कर रहे हैं, आंखें चुराने वाले मुझे प्यार कर रहे हैं। उंगली पकड़ के जब से तू साथ चल रहा है, उंगली पकड़ के जब से तू साथ चल रहा है, उंगली पकड़ के जब से तू साथ चल रहा है, उंगली पकड़ के जब से तू साथ चल रहा है। बिन बोले ही तू मेरा, बिन बोले ही तू मेरा हर काम कर रहा है, तेरी कृपा से प्रभु जी जीवन संवर रहा है, तेरी कृपा से गुरु जी जीवन संवर रहा है, तेरी कृपा से मैया जीवन संवर रहा है, तेरी कृपा से मैया जीवन संवर रहा है। जिस दिन से मैंने पाई है गुरु जी तेरी चौखट, जिस दिन से मैंने पाई है गुरु जी तेरी चौखट, किस्मत भी धीरे धीरे लेने लगी है करवट, किस्मत भी धीरे धीरे लेने लगी है करवट। सबकी किस्मत बदली है ना? तो बोलिए, जिस दिन से मैंने पाई है प्रभु जी तेरी चौखट, जिस दिन से मैंने पाई है प्रभु जी तेरी चौखट, किस्मत भी धीरे धीरे लेने लगी है करवट, किस्मत भी धीरे धीरे लेने लगी है करवट। बिगड़ा हुआ नसीबा मेरा निखर रहा है, बिगड़ा हुआ नसीबा मेरा निखर रहा है, बिगड़ा हुआ नसीबा
जीवा मेरा निकल रहा है बिन बोले ही तू मेरा बिन बोले ही तू मेरा हर काम कर रहा है तेरी कृपा से प्रभु जी जीवन संवर रहा है तेरी कृपा से प्रभु जी जीवन संवर रहा है तेरी कृपा से प्रभु जी जीवन संवर रहा है तेरी कृपा से प्रभु जी जीवन संवर रहा है तेरी कृपा से प्रभु जी जीवन संवर रहा है तेरी कृपा से मैया जीवन संवर रहा है और आखिरी में होने लगी है कुछ ऐसा होने लगी है मुझ पे तेरी दया की बारिश होने लगी है मुझ पे तेरी दया कैसे हो रहा है कि ना कि हम घर गए थे, पहली बार गए थे, माँ के साथ पूरा घर खाली पड़ा था। अब गए ना, पूरा घर भर रहा था माली माल से, कोई कमरा खाली नहीं था। सतदेव भगवान की जय। होने लगी है मुझ पे तेरी दया की बारिश होने लगी है मुझ पे तेरी दया की बारिश सच हो रही है मेरे जीवन की सारी ख्वाहिश सच हो रही है मेरे जीवन की सारी ख्वाहिश होने लगी है मुझ पे तेरी दया की बारिश होने लगी है मुझ पे तेरी दया की बारिश सच हो रही है मेरी जीवन की सारी ख्वाहिश सच हो रही है मेरी जीवन की सारी ख्वाहिश तेरी रहमतों में गुरुजी आगे ही बढ़ रहा है तेरी रहमतों से गुरुजी आगे ही बढ़ रहा है तेरी रहमतों से गुरुजी आगे ही बढ़ रहा है तेरी रहमतों से गुरुजी आगे ही बढ़ रहा है बिन बोले ही तू मेरा बिन बोले ही तू मेरा हर काम कर रहा है तेरी कृपा से प्रभु जी जीवन संवर रहा है तेरी कृपा से प्रभु जी जीवन संवर रहा है तेरी कृपा से मैया जीवन संवर रहा है तेरी कृपा से मैया जीवन संवर रहा है तेरी कृपा से गुरु जी जीवन संवर रहा है तेरी कृपा से गुरु जी जीवन संवर रहा है बोलिए भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है छोड़ेंगे अब न दर तेरा इकरार कर लिया है छोड़ेंगे अब न दर तेरा इकरार कर लिया है दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है जिस दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला जिस दिन से पी लिया है
जिक्र तेरा किया है अपना वही है जिसने जिक्र तेरा किया है दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है छोड़ेंगे अब न घर तेरा इकरार कर लिया है छोड़ेंगे अब न घर तेरा इकरार कर लिया है सजदा किसी के आगे अब तक किया नहीं था सजदा किसी के आगे अब तक किया नहीं था सजदा जो अब किया है सजदा जो अब किया है तो सर ही रख दिया है सजदा जो अब किया है तो सर ही रख दिया है दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है छोड़ेंगे अब न दर तेरा इकरार कर लिया है छोड़ेंगे अब न दर तेरा इकरार कर लिया है तेरी चरण धूल जब से मस्तक को छू गई है तेरी चरण धूल जब से मस्तक को छू गई है किस्मत बदल गई है जीवन सवर गया है किस्मत बदल गई है जीवन सवर गया है दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है छोड़ेंगे अब न घर तेरा इकरार कर लिया है छोड़ेंगे अब न घर तेरा इकरार कर लिया है दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है क्या रंग भर दिया है क्या रंग भर दिया है श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ 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 जब से तुम्हें संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ करके तुम संग आसनाई मैं
जाते हैं। हमारे पास आगे में बहुत सारे लोग आते हैं गुरुजी के पास। हम देखते हैं कि जब वो आते हैं ना तो वो ये सोच के आते हैं कि आज तो गुरुजी के पास जाके अपने दुखों का निवारण करेंगे। उनको इतनी सारी तकलीफ है हमारे अंदर, हमें इतना कष्ट है, इसकी शिकायत उसकी शिकायत हम जाके गुरुजी से करेंगे। गुरुजी बहुत कष्ट है, इसको दूर कीजिए, गुरुजी ये तकलीफ इसको दूर कीजिए। लेकिन जब उनके पास आते हैं तो हमको कोई तकलीफ याद ही नहीं आती, कोई दुख हमें याद ही नहीं आता। वो इतना सुख नजर आता है, वो सुखे सुख याद आता है, इतना मन हर्षित हो जाता है कि हम सारे दुखों को भूल जाते हैं उनके पास आके। तो क्या जो भी दर पर जाता है प्रभु जी में खो जाता है, जो भी दर पर जाता है प्रभु जी में खो जाता है। भूल के सारे कष्टों को मन हर्षित हो जाता है, भूल के सारे कष्टों को मन हर्षित हो जाता है, भूल के सारे कष्टों को मन हर्षित हो जाता है, भूल के सारे कष्टों को मन हर्षित हो जाता है। उनकी महिमा अजब निराली, उनकी महिमा अजब निराली, माया न कोई पार प्रभु का खेल करे, प्रभु का खेल करे। नाई किनारा नाई सहारा नाई किसी किधर का, जो संग में तू मेरे, जो संग में तू मेरे। नाई किनारा नाई सहारा नाई किसी किधर का, जो संग में तू मेरे, जो संग में तू मेरे। नाई किनारा नाई सहारा नाई किसी किधर का, जो संग में तू मेरे, जो संग में तू मेरे, जो संग में तू मेरे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये सही बात है बिल्कुल। जिसके हृदय में गुरु भक्ति का प्रकाश आ जाया करता है, जिसके हृदय में गुरु के चरणों में
प्रेम हो जाता है, उसको भी किसी की दरकार नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे अनेक उदाहरण आप सब लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं घटी, कृपाएं हुई। कैसे गुरुदेव, सिद्ध गुरुदेव, अनादि माँ सिद्ध हमारे श्री प्रभु जी, गुरु जी, माँ जी कैसी कैसी कृपाएं अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। असंभव को संभव, जो चीज अपने घर में हम लोग स्वयं नहीं कर पा रहे, वो चीज हमारे गुरुदेव कृपा करके उस चीज को करते हैं। गुरु गीता में भी यदि वर्णन आया, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु मूर्ति का ध्यान करो, गुरुदेव की पूजा करो और गुरु का जो मंत्र है उसको मूल मंत्र समझ के उसमें ही रम जाओ। और गुरु ही मोक्ष कृपा क्या करते हैं, गुरु ही मोक्ष दिया करते हैं। पहले एक घटना याद आई जो बता दो, प्रभु जी के चरणों से कैसे कृपा हुई, कैसे आज भी हो रही है। अभी ये शाम अभी कह रही थी कि भावना स्टेट में, आगरा में लोग आते हैं और समस्याएं लेके आते हैं। सही बात है, माँ जी का वहाँ पे प्रकाश है, कृपा है, माँ जी का कुछ संकल्प होगा ऐसा कि जो फिर समाई से भी निराश होता है वो कहाँ जाता है, फिर माँ शक्ति भवन में आता है। श्री प्रभु जी एक बार अमृतसर में बैठे हुए थे, उनके चरणों में एक माता पिता अपनी बेटी को लेके आए। बोले महाराज, ये एक लड़के से बहुत प्यार करती है, तो हम नहीं चाहते, वो ठीक नहीं है, उससे इसकी शादी हो, ये अंधी हो रही है उसके प्यार में। आप ऐसी कृपा कर दो कि ये मान जाए, उससे शादी के लिए इनकार कर दे, नहीं करने। प्रभु जी ने उससे बात की, बोली नहीं प्रभु जी, शादी करूंगी तो उससे ही करूंगी, वरना कुआरी बनी रहूंगी। प्रभु बोले अच्छा, ऐसा किसका ध्यान करती है? तो उसी का। सपने किसके देखती है? उसी के। बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही थी प्रभु जी से। प्रभु जी बोले अच्छा, कृष्ण जी का ध्यान करेगी? कि ना, कृष्ण जी भगवान है। नहीं नहीं नहीं, बोले मैं तो मन में वही रमा हुआ है, और जो उसका ध्यान कर लेगी या उसका कर दूंगी। प्रभु जी को बोल दिया। श्री प्रभु जी ने उसको बिठा दिया ध्यान में, शक्तिपात किया। तुम लोगों ने रामायण में पढ़ा है, प्रभु जी शक्तिपात कैसे करते थे। किसी को तो ऐसे कर दिया, किसी को मिट्टी का डेरा दे दिया, किसी को आग से शक्तिपात हो गया, किसी को बोल दिया यहाँ ध्यान में शक्तिपात हो गया, और योगिक क्रियाएं शुरू हो जाती थी, है ना। तो वो प्रभु जी ने ऐसे देखा, उसको ध्यान में बिठाया, शक्तिपात हुआ, और उसके सामने वो उसका प्रेमी सामने आया। पहले 4-5 दिन बाद उसका रूप बदलने लग गया, बहुत सुंदर नजर आने लग गया। वो प्रभु जी ने पूछा, बेटी क्या देखा? प्रभु जी आज बहुत सुंदर लग रहा था। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। फिर पूछा 4 दिन बाद, प्रभु बेटी क्या था? प्रभु जी आज तो श्रृंगार किए हुए था, यहाँ पे वो पहले हुए था स्वर्ण आभूषण, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। प्रभु जी ने पूछा अच्छा बेटी 4 दिन बाद क्या देखा? प्रभु जी को तो मुकुट भी पहने हुए था, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर कहा, प्रभु जी ने 8 दिन बाद पूछा, बेटी अब क्या देखा? प्रभु जी वो तो कृष्ण जी बन गया। और प्रभु जी अब कृष्ण जी मैंने जब से देखे है ना, अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो मन कर रहा है इसको जूतों की माला पहनाऊंगी जाकर। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रभु जी बोले क्या कर रही है तू, पागल? तो कृष्ण जी का ध्यान कर लिया तूने, तो तू तो कहता मैं उसका ध्यान करूंगी, कृष्ण जी क्यों कर रही है? नहीं प्रभु जी, तुम्हें कृष्ण जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इस तरह प्रभु जी ने उसके मन को बदला। तो ऐसे ही भावना श्री मां शक्ति भवन में एक परिवार है, उनने मुझसे आगे बोले दीक्षा ली, उनकी बड़ी बहन ने दीक्षा लेके उनको बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद। तो उन्होंने अपनी छोटी बहन को भी कहा उसको कि तू भी जाके वहां दीक्षा ले ले, चली जा। तो उसके भाई लोग पहले मेरे पास आए, क्या कारण क्या था, क्यों आए? वो लड़की जो थी एक लड़के से शादी करने के लिए बहुत आतुर थी, ताकि वो ब्राह्मण परिवार की थी, वो लड़का निम्न श्रेणी की जाति का था। तो आतुर बहुत थी कि उससे शादी करूंगी।
भाइयों ने बहुत समझाया, नहीं मानी। बोली वो क्या मार लूंगी, नस काट लूंगी अगर मेरी शादी उससे नहीं करी। और हुआ क्या, भाई लोग जब देखा बहन नहीं मान रही है तो उसके माता पिता से बात करने गए थे। प्रभु जी तो अपनी बच्ची को बचाना था, तो उसकी माँ ने एक बहुत मोटी डिमांड रख दी। लड़के की माँ ने, वो लड़का पुलिस में सिपाही था, वो बोली इतना पैसा क्या नाम है इसका दे दोगे तो करेंगे। तो बात आई गई चल रही थी, तो मेरे से दीक्षा ली, और दीक्षा लेती कहती है मुझसे, मैंने मन तो बोला, उससे बात ही कहती है मन तो मैं कर लूंगी, एक बात सुन लो, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और आप कृपा कर दो मेरी शादी उससे हो जाए। मैंने कहा और देख लेना, ब्राह्मण लड़के इतने नहीं बोली, मैं तो उससे ही शादी करनी है। तो नहीं मानी, मैंने समझाया, मैंने सोचा लग गया मन मन में, प्रभु जी कैसे इसको बचाया जाए, माता जी से प्रार्थना करता कैसे इसको बचाया जाए। तो वो तो शाम को उसको लेके जा गई बाइक पे बैठकर मेरे पास, बोली यही है वो। दोनों रोए, हम दोनों की शादी करा दो, आप भी करा सकते हो, आप भी करा दो, आप भी करा दो। पीछे पड़ गए मेरे, मिठाई विठाई लेके भी आया वो, तो उसकी मिठाई विठाई तो मैंने बांट दी बाहर झुग्गियों में। तो आया, बैठ गया मेरे पास, फिर वो चला गया तो वो आगे बैठ गई अंदर। तो मेरे मन में क्या प्रेरणा हुई कि इसको पाठ दिया जाए। तो मैंने कहा तू प्रभु जी का पाठ कर ले। तो बोली मुझसे शादी हो जाएगी उससे पाठ करने से। मैंने कहा शादी की मत क्या है, जो तेरे लिए अच्छा होगा वो हो जाएगा, तो उससे अच्छा होगा तो उससे हो जाएगी, वरना तो है जो भी होगा वो तेरे हित में होगा। तो उसने प्रभु जी की कृपा हुई, उसने पाठ करना शुरू कर दिया। जबकि उससे पहले, मुझसे पहले उसने कहीं एक ब्रह्मचारी से आश्रम में दीक्षा ले ली थी, मैं नाम क्या लूं, और ने उसको रथ का प्रसाद भी दे दिया, जाओ आशीर्वाद, दोनों सुखी रहो। उसको लेके गई थी, मेरा मन नहीं माना। तो मैंने सोचा कि ये पाठ कर, प्रभु जी कृपा हो जाएगी। अब देखो प्रभु जी कृपा, उसने हमें न किसी को गुस्सा करना पड़ता है, न किसी को ज्यादा फोर्स करना पड़ता है, ये कर उसके पीछे पड़े रहे। ऑटोमेटिक इस तरह हमारे से कार्य कराते हैं प्रभु जी कि वो अपने आप सामने बदलने लगता है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं हमारे यहाँ पर, बड़े बड़े बिगड़े लोग भी आते हैं, उनको तो मजा आता है सुधारने में, कि वो भी वहां सुधर जाया करते हैं, अच्छे बन के जाया करते हैं। तो वो पाठ करने लग गई। पाठ करते करते क्या हुआ, जब एक उसका फोन आता है, गुरुजी पता नहीं क्यों मेरा मन हट रहा है उससे बिल्कुल। अब मैंने क्या क्यों, हाँ गुरुजी मैंने तो अपनी उसके फोन आते थे मेरे मोबाइल पे, मैंने वो सिम तोड़ के फेंक दी। फिर आप मेरे पास आई, बोली गुरुजी अब आप जहाँ कहोगे मैं वहां शादी कर दूंगी। मैंने उससे बिल्कुल कट मार दिया है, और उसके माता पिता भाई लोग बहुत खुश। अब वो मुझसे गुरुजी लेकिन लड़का वो आपको बताना है, लड़का नहीं मिल रहा गुरुजी, हर 15 दिन बाद लड़का नहीं मिल रहा गुरुजी, मैं फोन कर दी थी। प्रभु जी कृपा से कैसे बचाया प्रभु जी ने। जो लड़का उस समय प्रेम के वो जो बहुत ज्यादा वो दिखा रहा था बातें मीठी मीठी, वही बात में कहता है ना मुझसे शादी नहीं करी ना तो मैं जो है तेरे ऊपर तेजाब डलवा दूंगा। तब उसके समझ में आया, ओह मैं तो फंस जाती, बचा लिया प्रभु जी ने, मुझे बचा लिया। तो तेजाब डाल दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा और सुसाइड कर लूंगा, तुझे फंसवा दूंगा। मैं कुछ नहीं करेगा, उसी कहा जी कोरी बात है, चिंता मत कर, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। और प्रभु जी कृपा हुई, एक अच्छा बच्चा मिल गया आर्मी वाला, और उन दोनों की शादी बहुत अच्छी ढंग से हो गई। 2 लाख की कमी पड़ रही थी, तो बोली मुझे फोन किया, गुरुजी पैसे कम पड़ रहे हैं कैसे होगा। मैंने कोई बात नहीं, प्रभु जी सब कृपा करेंगे, जिन्होंने सारी व्यवस्था करी है, लड़का दिखाया वो आगे भी करेंगे। प्रभु जी कृपा हुई कि उसका भाई मर्चेंट नेवी में था, उसकी तनख्वाह रुकी हुई थी, उसको 4 महीने की सैलरी मिल गई और उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। तो ऐसी कृपाएं, ऐसे सदगुरु हमारे हैं, इसलिए हमें जरूरत किसी की नहीं पड़ती, केवल उनसे प्रार्थना करते हैं। रही बात अब जो मंत्र की, कि गुरुदेव से हमको जो मंत्र मिलता है वो मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है ना। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। उस मंत्र के लिए क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, क्या कह रहे हैं, कैसे गीता में क्या कह रहे हैं, अनेक जन्म समसिद्धिम ततो याति पराम गतिम। क्या करते, अनेक जन्मों के पुण्य के फल से हमें ये सिद्ध गुरु मिला करते हैं, उनका मंत्र मिला करता है। फिर वो मंत्र जब हम करते हैं, वो मंत्र क्या होता है, वो गुरुदेव जो मुख से अपने मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र पावर वाला बन जाया करता है, और वो अंदर क्या करता है, हमारे संस्कार को काटना शुरू करता है। अभी आया ना गीता में क्या कहा,
कि अंदर से गुरुदेव क्या करते हैं, वो मंत्र 16,000वें अंश के बराबर भी नहीं है, वो मंत्र अंदर जाके अपने काम किया करता अन्य मंत्रों के साथ। अब मंत्र किसको रुका मिले, ये भगवान कह रहे हैं कि जिसने स्वयं पहले योग अग्नि में अपने को तपाया है, अपने गुरु के कंट्रोल में रहकर रज तम को जलाया है, कोई पक्षपात जिसके मन में नहीं है, निर्मलता आ गई है, शाश्वतता आ गई है ना, तो सबको एक समान समझे, वो मंत्र जो अपने को इसको वो करता है, क्या मैं निर्मल कर देता है, और जो सबको जला लिया करता है अपने जन जन के संस्कारों को, वो मंत्र उसको गुरुदेव से मिलता है और वो उसको देने की फिर आज्ञा मिला करती है। मंत्र का प्रभाव कैसे, एक बार की बात है, एक संत के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, एक लड़के ने ऐसी सवाल किया, महात्मा जी ये मंत्र में क्या ताकत है, शक्ति तो है खाली, मान लो श्री राम है, शक्ति तो है खाली। महात्मा बोले अच्छा इसमें कोई ताकत नहीं, शब्दों में ताकत नहीं होती, नहीं क्या ताकत है। अच्छा वो बैठा रहा 2 घंटे बाद हो गए बैठे बैठे, तो एकदम महात्मा से बोले ए साले कुत्ते तू क्या बैठा है, भाग यहाँ से। उसे इतनी गुस्सा आई, बोला मुझे आपने गाली दी साले कुत्ते का। महात्मा बोले बेटा साले कुत्ते में इतनी ताकत के अंदर आग लग गई, उस मंत्र में कितनी ताकत होगी सोच। भगवान की जय। उसमें इतनी ताकत है, तेरे मंत्र में कितनी ताकत होगी उस मंत्र में। ऐसे ही सुकरात एक संत हुए, जब सुकरात का समय आया उन्होंने इतना मंत्र जाप किया, गुरु मंत्र को इतना जाप किया कि उनका जो है वस्त्र जो था चोगा वो भी मंत्र बोलता था, उनके जूते से ही मंत्र की आवाज आती थी, उनके कानों से उनके शर्ट हटे से उनके मंत्र की आवाज आती, इतना उन्होंने मंत्र जाप किया, मंत्र में पूरा ओतप्रोत हो गए थे वो। तो क्या हुआ कि जिस समय उनका समय आया और उनको ऊपर ले आने लग गए सिद्ध लोक के लिए, तो उनसे पूछा आप जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं वो लोग। उन्होंने कहा मुझे नरक होकर ले चले। संत की दालता देखो, नरक की तरफ से निकल रहे थे, देखा नरक के सभी प्राणी हैं जो सारे के सारे जीवित हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको दंड मिल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर अपने मंत्रों के जाप किए, 4-5 बार मंत्र का जाप लिया और वो उस कर्मों से मुक्त हो गए, उनके साथ साथ भी चल दिए पीछे। मंत्र का प्रभाव है ये। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, अपने मंत्रों का जाप करना चाहिए। देखो पंछी 2 पंख से उड़ता है, अभी 1 पंख से उड़ता है पंछी, 2 पंख नहीं उड़ता ना, 1-2 पंख से उड़ता है। एक क्या हो गया, साधक का अपना पुरुषार्थ, अपनी नियमावली, अपने आप को जागृत रखना, हर समय अपना नियमों में चलाना, और एक गुरुदेव की कृपा। पुरुषार्थ और कृपा जब दोनों साथ मिल जाती हैं तो उसके फिर काम बनने लगते हैं, उसके अंदर फिर आनंद, उसके अंदर फिर उत्साह, प्रसन्नता और एक नई प्रेरणा, एक नया उत्साह उसके अंदर रहा करता है। महाराज जी का सुना है मंत्र के ऊपर कि एक बार हरियाणा में थे महाराज जी, आसन का प्रोग्राम चल रहा था, एक देवी आई और महाराज जी से मंत्र ले गई, तो महाराज जी उसको मंत्र दे दिया। वो ब्याज का काम करती थी, तो वो क्या बोलती थी, देवी हरियाणा वाली 100 और उसके पास 100 रुपये आने लग गए रोज। वो तो बड़ी खुश हुई, बोली ए गुरु जी तेरा मन थोड़ा सोना है। क्यों देवी, जब मैं इसको करूं 100 रुपये रोज आ रहे हैं मेरे पास। देवी अब 200 कर लियो, अच्छा 200 कर लूंगा। तो कहे 200 और उसके बाद 200 रुपये आने लग गए। गुरु जी के पास से, गुरु जी तुम्हारी आज्ञा हो तो कल से 400 कर लूं। महाराज जी बोले देवी लालच मत कर, अब तूने अपने मुंह से बोला, मैंने नहीं बोला, ये नहीं होगा। तो गुरुदेव के मुख से वही मंत्र एक बार और सुनाया करते थे, श्री माता जी भी महाराज जी भी। एक बार एक बच्चा गुरुदेव के पीछे पड़ गया, गुरुदेव मंत्र दे दो, मंत्र दे दो, मुख से कुछ बोल दो, मंत्र दे दो, मंत्र दे दो, मुख से बोल दो। गुरुदेव गए खेतों में भ्रमण करने के लिए प्रातःकाल निवृत्ति के लिए, वो वहीं पहुंच गया पीछे पीछे। गुरुदेव कमंडल लेके जा रहे थे, उनको निवृत्ति के लिए जाना था, वहीं पहुंच गया। गुरुदेव मंत्र, गुरुदेव मंत्र। गुरुदेव बोले हट करेगी, मारू कमंडल फूट जाए तेरा सर, भक्त देखे ना बेभक्त। बोला हो गया मेरा मंत्र, हो गया मेरा मंत्र, और उसी से जाप कर करके तमाम सिद्धि शक्तिवान बन गया वो। कबीर साहब का सुना है क्या, कबीर साहब का
संत जो रामानंद जी थे उनके गुरु बने जो, वो खाली वैष्णव समुदाय को मंत्र दिया करते थे, पर कबीर को उनसे मंत्र प्राप्त करना था। कबीर जुलाहे थे, छोटी जाति के थे। कबीर ने क्या प्रोग्राम बनाया, जब रामानंद जी ने मालूम पड़ा गंगा जी प्रातःकाल 4 बजे स्नान करने जाते हैं, तो कबीर साहब ने जब गंगा नहा के जब गुरुदेव आएंगे तब वो उसमें कपास वपास डाल के और उड़ के लेट गए, यहाँ से गुरुदेव निकलेंगे। गुरुदेव आए, कबीर साहब ने एकदम देख लिया आ रहे हैं और चुपचाप बैठे रहे। गुरुदेव ने एकदम पैर ढक दिया। कबीर साहब बोले अरे राम 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 राम, अरे राम राम क्यों राम राम। कबीर साहब बोले हो गया मेरा काम, हो गया मेरा काम, और राम 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 उस मंत्र का जाप करना ही शुरू कर दिया। वो जाप करते करते ही वो शक्तिवान सब बनने लग गए, शक्तियां उनके आ गई। तो एक बार तो उनके पास लोग आने लग गए। जब प्रकाश आता है अपने शरीर का महत्व नहीं रहता। जो पावर हाउस जो है ना, जो कि मतलब आकार ही नहीं है कोई, जब वो अपनी लाइट देके काम करवाता है उस शरीर से, तो उस शरीर का महत्व नहीं रहता। केवल वो प्रकाश को देख के दुनिया भागती है। छोटे बच्चे में भी आ सकता है वो, तो हम उसके पीछे भागेंगे। संत ज्ञानेश्वर की उम्र क्या थी, कुछ 14 वर्ष की आयु थी उनकी, लेकिन दुनिया उनके पीछे भाग रही थी, क्योंकि उनके सत्गुरु सत्ता का प्रकाश था, पावर हाउस का प्रकाश था। तो कबीर साहब अंदर प्रकाश आया गुरुदेव का, लोग एक काम होने लग गए, लोग खूब आने लग गए, लाइन लगने लग गई। तो कबीर साहब के पास रामानंद जी के पास खबर करी वैष्णव लोगों ने, जो बहुत बड़े विद्वान थे, पोथी पत्ती वाले। बोले महाराज, तो कबीर को आपने ऐसा ऊंचा बना दिया, आप तो कहते हैं छोटी जाति को मंत्र नहीं दूंगा, दीक्षा नहीं दूंगा। तो हमने कब दी इसको दीक्षा, बुलाओ उसको हमारे पास। सभा लगी हुई थी, कबीर साहब को बुलाया गया। बोले गुरुदेव बोले क्यों रे, झूठ बोलता है, हमने तो कब मंत्र दिया है। बोले आप नहीं दिया है, आपने दिया, कब दिया है बता। झूठ बोलता है, उन्होंने कैसे किया, झूठ बोलता है, अरे राम राम राम, झूठ बोलता है, तो यही तो मेरा मंत्र हो गया, मेरा काम यही तो मेरा मंत्र है। ऐसे गुरुदेव के मुख से जो निकल जाता है वो वही सार भयभीत होता है, वही आगे बढ़ने वाला होता है सिद्ध को। तो इसलिए खूब अपने गुरु मंत्रों के जाप करो, है ना। जो अब तक नहीं कर पाए हम अब करें, है नहीं। जब सुबह जागो तभी सवेरा है, जब चेत जाओ जाग जाओ, तो उसका खूब जाप करो, खूब ध्यान करो, जाप करो। जाप से क्या होगा, सद्गुरु का प्रकाश होगा, समर्पण बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, और तुम्हारे सारे काम बढ़ेंगे। अब प्रभु जी की आरती करते हैं, शाम का कार्यक्रम। भगवान की जय, प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, गुरुदेव योगराज चंद्र मोहन जी महाराज की जय, सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय, अनुपुर धाम की जय, परम योगी श्री महाशक्ति की जय, साचे दरबार की जय, शक्ति पुत्र संजय जी महाराज की जय। हर हर महादेव। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वर गुरुर्विष्णु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम चरणारविन्दं गुरुदेव नमामि, चरणारविन्दं गुरुदेव नमामि, गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि, गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि। भवभाव्य भावं भवभाव्य
नमामि गजाननरूपं महाकाशरूपं गजाननरूपं महाकाशरूपं चिदाकाशव्याप्तं गुरुदेव नमामि चिदाकाशव्याप्तं गुरुदेव नमामि अकर्वाणरूपं सर्वान्तां दिगन्तं अकर्वाणरूपं सर्वान्तां दिगन्तं अघोगोचरणं गुरुदेव नमामि अघोगोचरणं गुरुदेव नमामि सिद्धिरमन्तं तव पादपद्मे सिद्धिरमन्तं तव पादपद्मे प्रभोतां सुवेशां गुरुदेव नमामि प्रभोतां सुवेशां गुरुदेव नमामि चरणारविन्दं गुरुदेव नमामि चरणारविन्दं गुरुदेव नमामि गुरुदेव शरणं 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 गुरुदेव नमामि श्री प्रभु तीन लोके मान सर्वतो भक्तो हरि जगतो वंदनीयान प्रदान गुरुदेव दयाल लोक बसातो पाटो सत्संगा माता लोक करती मुक्तो माता सिंह गुरु करे सो आज शाम को 6 बजे के बाद बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। देश दुर्भाग्य धाम की जय। अनुपुर धाम
की जय, ऋषिकेश धाम की जय, अमृतसर धाम धाम की जय, नेपाल धाम धाम की जय, परम योगिनी श्री माँ शक्ति की जय, साचे दरबार की जय, दक्षपुत्र संजय जी महाराज की जय, हर